वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 9th क्लास 3B एक्सरसाइज का। ठीक है, 3B एक्सरसाइज का हमने पहले 3 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर किसी ने वो नहीं देखे तो आप वो कर सकते हो देख के पिछली वीडियो में। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहे हैं हमारे पास ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, मीन्स कि व्हाट सम ऑफ मनी की सम हमारे पास नहीं दी होगी मनी, तो सम हमारे पास प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया है। विल कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअल फॉर 2 ईयर, टाइम हमारे पास दिया है 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने करना है बी सेम एज। अब सेम एज बोल दिया, मीन्स की दो कंडीशन होगी। दूसरी क्या कह रहा है, एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9430। सिंपल इंटरेस्ट ऑन मीन्स कि इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैंने बोला था जो भी इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल दिया है फॉर 10 ईयर एट रेट ऑफ परसेंट, हमारे पास बोथ के लिए कितने दिया है 5% पर एनुअल। ठीक है सॉरी, तो क्या रहे हैं हमारे पास, कह रहा है कि हमारे पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 ईयर के लिए, जिसका प्रिंसिपल नहीं पता उसको मान लेंगे पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, वो इक्वल टू किसके आएगा हमारे पास, सेम एज है हमारे पास। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें इस प्रिंसिपल का 10 ईयर के लिए, तो हम पहले करते हैं इस प्रिंसिपल से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है कि सेम एज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वहां से निकल जाएगा, वहां से फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं फिर पता चलेगा। तो जिसका हमारे पास प्रिंसिपल दिया पहले तो वो करेंगे हमारे पास, वैसे भी पहले प्रिंसिपल क्या करते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट ही करते हैं हमारे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है 9430, जो प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 5%, और टाइम हमारे पास कितना दिया है इसके लिए 10 ईयर। ठीक है, टाइम भी अलग अलग है दोनों को, जो ध्यान रखना है। अब ये निकालना है हमने सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना हो गया 9430, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, और टाइम हमारे पास कितना है 10 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, अब एक जीरो इससे एक इससे, दोनों जीरो कट होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। 943 को 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और 21, और 9 5 ज़ा कितना हो गया 45। ठीक है, और 2 कितना हो गया हमारे पास 47, तो कितना बन गया हमारे पास 4715। ठीक है, 4715 हमारे पास बना गया है। अब ये बन गया है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या बन गया है 4715, और यही हमारे पास अगर उसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट इतने पे देखो, सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअल 2 ईयर विल बी सेम एज सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया इसका, अगर हम 2 ईयर का निकालें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो कि हमारे पास जो कंडीशन दी है उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया हमारे पास 4715। ठीक है, जो गिवन नहीं था लेकिन बोला था उसने कि सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल अगर टाइम 2 ईयर करें, तो टाइम 2 ईयर कर देते हैं हम। टाइम ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है 5%। तो अभी हमारे पास यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ना, तो जहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं, वो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिसिंग क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल ही होगा, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर, प्रिंसिपल लिखा नहीं है हमने, तो प्रिंसिपल हाँ लिख लो आप, सम लिख लो, चाहे कि सम हमारे पास इज इक्वल टू पी दिया है, नहीं तो प्रिंसिपल पूरा लिख के पी लिख लेना आप। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। अभी जहाँ से सोल्व करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फार्मूला लगा दो, अमाउंट का होता है पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 अपॉन की पावर एन, और साथ में प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही रहेगा। जहाँ से पी कॉमन निकाल लो, क्योंकि पी हमें पता ही नहीं, तो पी ही रहेगा। और जहाँ से क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100 की पावर, टाइम कितना है अभी हमारे पास, टाइम हमने माना 2 ईयर, और साथ में प्रिंसिपल कॉमन निकल गया जहाँ से, तो -1। ठीक है, अब जहाँ सोल्व करेंगे हमारे पास, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, अब देखो जहाँ से हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू आएगी, तो वो कितना दिया है 4715। ठीक है, तो पहले आप सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व कर लो। पहले क्या आएगा हमारे पास, जहाँ से 5 पे और जे 20 पे, तो 21 क्या होगा हमारे पास 21 अपॉन 20 का स्क्वेयर। ठीक है, साथ में बाहर प्रिंसिपल भी है, एक मिनट, प्रिंसिपल बाहर दिया हुआ हमारे पास, जो 21 का स्क्वायर -1 होगा ना, तो जहाँ से प्रिंसिपल रहने दो कॉमन, तो ये कितना हो गया 21 किसका होता है 441 का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी 20 होता है हमारे पास 400 का स्क्वायर -1,
जहां से करेंगे हमारे पास 400 माइनस हो गया तो क्या रहेंगे प्रिंसिपल, और साथ में क्या रह जाएगा 41, तो 41 इधर लिख दो, 41 पी अपॉन में 400। अब ये क्या बन गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है ना, तो इसको बस इक्वेट करवा देते हैं। अभी सॉरी, अभी हम इसकी क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया 4715, 4715 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है जो इक्वल टू किसके है 41 पी अपॉन में 400। जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। बस इसको कर लो अभी सोल्व। आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर पोज करके वीडियो लेना है तो। प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा 4715 मल्टीप्लाई क्या हो गया 400 अपॉन में 41, ठीक है। सॉरी, अब जहां से देखो 41 कट हो रहा है कि नहीं, यही हमने देखना कि कट हो रहा हो तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में जो भी आएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कट हो रहा है कि नहीं हमारे पास। सीधा 41 को हमने कट करना है 4715 पे, तो पहले तो 1 पे जाएगा तो आ गया 41 6, ऊपर से कैरी किया, फिर 1 पे जाएगा तो आ गया 41, जहां से जे तो हो गया 0, जे बच गया हमारे पास जहां से 2, और ऊपर से कैरी किया 5, तो अब जे 5 पे चला जाएगा आई थिंक, 5 20, हाँ तो 5 पे चला गया हमारे पास। तो ये कट हो गया तो क्या बच गया, जब पूरी की पूरी वैल्यू कट होगी 115 पे। अब 115 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 पे करना है, तो क्या आ गया 5 4 20, और ये हमारे पास 6 और 4, ठीक है। तो आप सीधा भी कर सकते हैं, तो वैसे 15 4 60 और 400 साथ में तो 460 आ जाना था, ठीक है। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया हमने 4 से आया तो 460 आया, साथ में कितनी है 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। तो यही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमारे पास क्या था जो गिवन है पहले उसको सोल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिया था तो वहां से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, वो इक्वल टू बोला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जब 2 ईयर के इक्वल होगा तो 2 ईयर की इक्वेशन लगा के हमने लगा लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिवाइज कर सकते हो, दोबारा से वीडियो देख सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, अब देखो हमारे पास इसमें क्वेश्चन पढ़ने वाली है, वैसे इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, कमल एंड आनंद ईच लेंड द सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, ठीक है। एक कमल और एक आनंद है, दोनों ने क्या किया कोई सम ऑफ मनी, तो हमें वो नहीं पता, नहीं पता तो उसको क्या मानेंगे पी मानेंगे सम ऑफ मनी को। हमारे पास सम ऑफ मनी है 2 ईयर टाइम भी दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 भी दिया है हमारे पास, एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। जब भी रिस्पेक्टिवली की बात है मतलब कमल जो फर्स्ट वाला है उसने क्या किया, उसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से किए हैं पैसे जमा, और जो आनंद है सॉरी उसने क्या किया है लैंड किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास दिए हैं, कमल को सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और आनंद को कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। जो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया हुआ उसके बारे में। उसके बाद क्या कह रहा है, आनंद रिसीव 50 मोर देन द कमल, ठीक है। अब देखो कमल पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो उसे अमाउंट कम ही होगी, तो कह रहे हैं कि 15 मोर देन कमल, तो कमल से ज्यादा होया उसको आनंद को 50 मोर हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो उसको कितना हुआ हमारे पास 100 हुआ एक को, तो एक को 115 हो गया, ठीक है। तो जो 15 मोर किसको होगा, जिसका हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आनंद पे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अदरवाइज मैंने बोला था जब भी मोर हो तो दोनों का डिफरेंस करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है। वो देखते हैं। फिर कह रहा है हमारे पास फाइंड करनी है हमने अमाउंट ऑफ मनी लैंड बाय ईच, कि ईच ने हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी कितनी हमारे पास बनी होगी दोनों की, तो वो हम निकाल लेंगे। तो कैसे बनेगी हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करेंगे, तो दोनों की अमाउंट आ जाती है, ठीक है। और एक हमारे पास इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं ट्राई। तो ट्राई के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, सम नहीं ना दिया हुआ, तो सम हम मान लेंगे, लेट कर लिए सम, प्रिंसिपल को मान लिया हमने पी, ठीक है। उसके बाद टाइम तो हमारे पास दिया है 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमारे पास 5%, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर आनंद, ठीक है, सॉरी कमल के लिए। पहले हम क्या करेंगे कमल, क्योंकि कमल रिस्पेक्टिव हो तो सिंपल इंटरेस्ट लिख सकते हो साथ में, नहीं तो फॉर कमल, कि कमल के लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया, पी ही रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया है, टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है, अपॉन में 100। इसको कट करेंगे तो हमारे पास गया 20 पे, ठीक है। हाँ जी गया 20 पे, और ये फिर कट हो जाएगा तो 10 पे, ठीक है। तो जो बच क्या गया हमारे पास पी अपॉन में 10। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। इसको नंबर दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, आनंद के लिए,
तो चाहे जब मत भी लिखो ना हो, लेकिन इक्वेशन अगर स्कूल के हिसाब से चाहोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो साथ में लिख रहा हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर आनंद के लिए। तो वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल का p आ गया। तो p अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जहाँ से बच गया -1 7। ठीक है, सीधा कर दिया मैंने। अब इसमें क्या करनी है हमने, वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज कर दो पुट। हमारे पास सबसे पहले तो क्या आएगा, p नहीं पता तो p को p रहने दो, बाकी जो वैल्यूज पता है हमारे पास वो तो लिख सकते हैं। तो वो क्या आएगी, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हमारे पास 5। ठीक है, 5 अपॉन में 100, और ये टाइम कितना दिया, टाइम दोनों के लिए सेम है 2 ईयर -1। तो जहां से क्या बन गया, प्रिंसिपल ये का 2 है 20, तो 21 अपॉन में 20 का स्क्वेयर -1। जो पिछले क्वेश्चन में भी सेम ही था, डायरेक्ट चलो मैं कर ही देता हूँ। जहां से क्या आएगा 441 और जहां से 400। ठीक है, तो प्रिंसिपल कॉमन ले लिया हमने, तो जहां से क्या बन गया 441 अपॉन 400 -1, जहां से बन जाएगा 41 अपॉन में 400। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया हमारे पास 41 अपॉन में 400 और साथ में p। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको नंबर दे दो सेकंड। ठीक है, तो जो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही बना अभी तक तो। ठीक है, तो आई होप दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अब जो हमारे पास क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये बना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों पे हमारे पास कोई प्रिंसिपल था, वो माना था हमने p। तो प्रिंसिपल पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इतना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया। अब कह रहे हैं कि दोनों को जो डिफरेंस हो रहा है हमारे पास, कि आनंद ने रिसीव किया 50 मोर। ठीक है, आनंद ने 50 रुपीज मोर किया है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगा था, आनंद। तो जहां से क्या आ जाएगा, आनंद माइनस कमल इज इक्वल टू कितना 50। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास आनंद इज इक्वल टू क्या आएगा, कमल से 50 मोर। ठीक है, अब आनंद ने क्या किया, 50 मोर हुआ कमल से, तो कमल में 50 मोर किया तो आनंद। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो सकती है इक्वेशन में, तो आप हमेशा यही इक्वेशन याद रखो। ठीक है, इससे कभी गलती नहीं लगती कि दोनों को जब भी मोर या लेस दिया है हमारे पास, तो दोनों का डिफरेंस करना है। तो बस हमारे पास दोनों पता है ना, तो बस इसको भी क्या करना है हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके फिल कर दो बस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, 15 दिया है, तो बस यही दिया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया था, 41 अपॉन में 400, और साथ में क्या था हमारे पास p। ठीक है, प्रिंसिपल साथ में जो लिया था, और साथ में क्या आ गया हमारे पास p अपॉन 10। इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू दिया है हमारे पास 15। अब इसको कर लेना है बस हमने सोल्व। अब बाकी तो कैलकुलेशन ही रहेगी हमारे पास। तो जहां से क्या आएगा हमारे पास, जहां कर लेते हैं पहले, नहीं तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 400 एल्सियम ले लिया, जहां से 400 लिया तो 41 रह गया, और जहां पे कितना मल्टीप्लाई होगा 40 से मल्टीप्लाई होगा तभी होगा 400। ठीक है, तो माइनस क्या कर दिया 40, और p हमने ले लिया कॉमन इज इक्वल टू 50। अब जहां से 40 मन में से 40 गया तो कितना रह गया, 1 ही रह गया सिर्फ, 1 अपॉन में 400 और साथ में p इज इक्वल टू 15। तो जहां से प्रिंसिपल क्या बन गया हमारे पास, 15 4 जा कितना हो गया 60, साथ में कितनी है 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास प्रिंसिपल नहीं पता था, तो प्रिंसिपल तो हमारे पास आ गया है। कितना बन गया हमारे पास प्रिंसिपल, 600। ठीक है, जब प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट सारा कुछ निकाला था हमने, तो क्या आएगा अभी हमारे पास, जब निकालना निकाल सकते हैं। देखो फाइंड क्या करना था हमारे पास, ये था ना हमारे पास। अभी देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आप देखना, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या बना था हमारे पास, p अपॉन हमने किया था ना जहाँ, हाँ p अपॉन 10 बना था। तो ये क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट था ना, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी। तो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट है, तो p हमारे पास क्या है अभी 6000 अपॉन 10, तो कितना बन गया 600। तो ये तो बन गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब हमारे पास निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट किसकी निकालनी है, अमाउंट अगर कमल की अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट हमारे पास जो कमल की आई है, तो कमल की अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस पे इंटरेस्ट उसमें कितना कितना लगा था कमल को, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आ गया हमारे पास 6000 में से, 6000 में से ऐड कर दिया 600, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6600 रुपीज। ठीक है, रुपीज आप साथ में लिख लेना। जी आया हमारे पास अमाउंट कमल की, उसने बोला अमाउंट निकालनी है, दोनों की ईच की बोला है। तो अब हमने क्या निकालना है, सॉरी ये कमल की, हाँ अब आनंद की निकालनी है। तो आनंद की अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, वो भी सेम होगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और यही होता है ना प्रिंसिपल में, अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दे तो वही हमारे पास बन जाता है। अब पहले तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता ना, तो चलो मैं साइड पे कर देता हूँ, पहले करना है इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो वो हमारे पास क्या आया 41 अपॉन में 400, साथ में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 6000, यही था ना। तो जहां से ये दोनों कट होगी वैल्यूज,
और 6 हमारे पास 4 कट हो गया हमारे पास 15 पे। तो 41 को 15 से कर लो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 15, सॉरी हमारे पास 5, 5 4 ज़ा 20, फिर आ गया हमारे पास 41, 5 1 62, हाँ तो 615, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, 615 आया हमारे पास। इस पे कितना था सिंपल इंटरेस्ट 600, तो ये देखो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ना 605 15, तो 15 ही ज्यादा था हमारे पास। तो देखो वैसे तो सिंपल भी हो सकता था दोनों को ऐड करने से, जहां से कि 15 दिया था, अगर एक 600 था दूसरा 615 होगा, लेकिन हमने फिर भी निकाल लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 615। अब पहले ये निकालोगा फिर अप्लाई करना, ठीक है। अब जहां पे कर सकते हैं तो जहां पे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यह कितना था 6000, इसमें 615 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 615 ऐड ऑन, हाथ बस यही 15 आ जाएगा आगे तो रुपीस। तो ये आ गई हमारे पास दोनों की अमाउंट, ठीक है। तो अभी तक हमने निकालनी थी दोनों की अमाउंट, तो दोनों की अमाउंट तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। और क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था ना, तो इंटरेस्ट तो हमने पहले निकाला, एक का 600 और एक का 615, ठीक है। तो वो आया तो तभी अमाउंट आई हमारे पास, तो दोनों ही निकल गए बस, ठीक है। और वैसे भी उसने इकट्ठे पूछे थे तो आगे पीछे कर दे तो कोई चक्कर नहीं होता। वैसे भी आगे पीछे अगर नंबर नहीं भी दिए भी हुए फिर भी हमारे पास जिस तरह से सीक्वेंस में निकलना ऐसे निकलते क्वेश्चन, तो आगे पीछे हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब कर सकते हो आप। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना और साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, इसमें भी सेम दिया है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो कंडीशन है उसका यूज सेकंड में होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% इज 450। कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ पहले से, ठीक है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 है ऑन सम ऑफ मनी, तो वो हमारे पास 3 ही, तो उसको मान लेंगे प्रिंसिपल, वो क्या था पी। तो प्रिंसिपल कोई होगा जिस पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, टाइम भी दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। अब जो हमारे पास इसको सोल्व करने पे प्रिंसिपल आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ऑन सेम सम, मीन्स कि जो हमारे पास ऊपर से प्रिंसिपल आएगा उसी पे हमने अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो वो हमारे पास निकल गया। कह रहा है एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% और टाइम भी दिया है, तो बस सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बस निकालना है मेन हमारे पास जहाँ से प्रिंसिपल, ठीक है, और बाद में फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, जो गिवन दिया है पहले हम क्या कर लो, लेट कर लो। सम हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू, हमने मान लिया पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 4%, टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है, तो बस निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट। सीधा मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया तो पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम हमारे पास 2/100। अब जो 4 कट हो गया 25 से 2 तो कट हो नहीं सकता, तो क्या आ गया 2p/25, इसको नंबर दे दो 1, ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास, हाँ एक मिनट, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ना हमारे पास, यहाँ पे ऊपर लिख दो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 450 है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू जहाँ से 450 बन जाएगा वैसे, ठीक है। जहाँ पे 450 है तो जहाँ से पी क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 25 और डिवाइड कर दिया हमने 2 से, ठीक है। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 5, ठीक है। तो 225 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब 225 को मल्टीप्लाई करना है हमने 25 से, तो कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है। फिर 2 पे किया 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 5 2 6 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 6 2 5। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ से 5 6 2 5, ठीक है। तो 5 6 2 5 हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल आ गया, तो वही प्रिंसिपल लेकर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो अभी फिर से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले आपने क्या करना है सारा लिखना है अब दोबारा से, कि हमारे पास दोबारा सिचुएशन बनी, तो इसमें क्या बन गया, जे प्रिंसिपल बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, टाइम हमारे पास 2 दिया, तो फिर हमने सोल्यूशन निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें से फिर प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाउंट का फार्मूला था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अब हमारे पास देखो प्रिंसिपल क्या दिया है 5 6 2 5, और साथ में हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हमारे पास 4/100 की पावर ईयर कितना है 2। अब हमारे पास 4 1 जाओ जेब आ गया 25,
तो 25 और 1 कितना हो गया 26, तो 26/25 स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे 5625 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास 25/20 सॉरी 26/25 की स्क्वायर। अब इसको कट करेंगे हमारे पास इक्वल टू कितना बनेगा 5625 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा हमारे पास 26 हमारे पास बन जाएगा किसका होता है 26 हमारे पास क्या हो गया हमारे पास 676 अपॉन में ये हमारे पास हो गया 625। इसको वैसे सीधा भी कर सकते थे हम कट, वैसे जहाँ जे चला गया 25 पे गया और जहाँ पे हमारे पास जाएगा जे 25 को फिर से किया हमने कट, तो 25 2 ज़ा 50 25 2 ज़ा 50 25 जे गया हमारे पास, ठीक है। जो फिर 25 पे चला जाएगा, सो 25 पे नहीं जाएगा अभी जे 25 को किया हमने तो ये क्या चला गया 25 8 और 9 से जाएगा, ठीक है। 25 9 से 225 हो जाएगा, तो ये 9 बच गया। अब 676 को मल्टीप्लाई कर लो हम 9 के साथ, तो 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 676 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास ये 6084, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई अमाउंट आ गई, वैसे ही हमने निकालना था जहाँ से देख लो। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, अमाउंट हमारे पास बन गया है अमाउंट इज इक्वल टू 6084। अब अमाउंट बन गई तो प्रिंसिपल निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना कॉमन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा 6084 में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल कितना 5625, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 9 इसके बाद 5 और ये 4, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास इतने रुपीज़ लिख दो साथ में, तो क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना क्या था हमने, तो यही निकालना था। क्या था क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया था हमारे पास, तो वहाँ से प्रिंसिपल निकाला, वही प्रिंसिपल लेके हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लेके तो हमारे पास क्या आ गया अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ये था 6th क्वेश्चन। अभी करते हैं 7th क्वेश्चन। अभी हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी, मीन्स कि कोई सर्टन सम है तो इसका मतलब कि नहीं दिया हुआ हमारे पास, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमारे पास सर्टन सम ऑफ मनी, उसको पी मानेंगे फॉर 4 ईयर पर एनुअल एक्सीड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। कोई सम हम लेट करेंगे, उसी प्रिंसिपल जो हमारे पास होगा उसी प्रिंसिपल को पी मान के हमारे पास उसमें क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 4 ईयर के लिए, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद ये निकालेंगे उसी सम पे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 3 ईयर के लिए एट 5% पर एनुअल बाय दोनों के लिए, ठीक है। और उसका डिफरेंस दिया है 228, ठीक है 228। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 4 ईयर के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हमारे पास किसके लिए दिया हमारे पास 3 ईयर के लिए और 5% पर एनुअल के हिसाब से, दोनों का जो आएगा उन दोनों का डिफरेंस ये दिया है तो वहां से प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या है सबसे पहले तो क्या करेंगे सम को लेट करो, ठीक है। सम कर लो हमारे पास लेट पी, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है उसके लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोनों के लिए सेम ही दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम हमारे पास कितना है 4th ईयर। तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल पी ही दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम हमारे पास 4 अपॉन में 100, जगह 25 पे, जब फिर कट हो गया 5 पे तो क्या बन गया पी अपॉन में 5, तो ये क्या बन गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना बन गया हमारे पास पी अपॉन में 5। एक मिनट, प्रिंसिपल हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे दिया था 4%, ठीक है। तो इसको 4% कर लो, लिखने में गलती हो गई थी थोड़ी सी तो आप ध्यान देना अभी, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए जब निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर निकालना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिया है हमारे पास वहाँ पे नहीं दिया हुआ,
तो हमारे पास क्या था, जहाँ पे 4 हो जाना था, फिर जहाँ पे करेंगे तो ये कितना पे गया, पहले हमारे पास 4 से कट किया तो 25, तो जहाँ पे 4 कट नहीं हो सकता अभी, तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, इसको नंबर 1 दे दो। अभी निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल हमारे पास सेम रहेगा, सम पी ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास चेंज होगा कितना, 5%, और टाइम भी हमारे पास चेंज होगा कितना, 3 ईयर। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट हमारे पास निकालेंगे, नहीं तो सीधा निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जहाँ से पी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये बन गया। अब यहाँ से प्रिंसिपल तो पता नहीं है, पी ही रहने दो। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जहाँ से कितना आया, 5 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना दिया हमारे पास, 3 ईयर, माइनस का 1। ठीक है, अब जहाँ से निकाल लो आप, क्या निकालेंगे, पी ऐसे रहेगा, जब 5 से कट गया तो जहाँ पे 20, तो 21 अपॉन में 20 का क्यूब माइनस का 1। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास। इसलिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ना मुश्किल हो जाता है, अमाउंट निकालनी ना आसान हो जाती है। अभी इसका क्यूब करना पड़ेगा, अदरवाइज करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम करते हैं अमाउंट ही निकालते हैं अकेली, इसको छोड़ो, नहीं तो साथ में फिर उससे ना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। इसलिए मैं कहता हूँ कि अमाउंट जल्दी से निकाला करो। तो जो हमारे पास जहाँ से अमाउंट निकाली तो अब सिंपल है ना हमारे पास। अब प्रिंसिपल हमारे पास निकालना है, तो देखो हम इसको करेंगे नहीं, यूज़ ही नहीं करेंगे। 1 मिनट, प्रिंसिपल दिया नहीं है ना वो हमारे पास। चलो ठीक है, फिर ऐसे रहने दो, हमारे पास यही अमाउंट आ गई, फिर तो निकलना ही था हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कर दो फिर हमारे पास, पहले स्टार्टिंग में कर देना, नहीं तो फिर तो क्या आ जाएगा, जहाँ से हमारे पास इसको करना ही पड़ेगा ओपन। तो क्या आएगा, 21 का हमारे पास क्यूब करना पड़ेगा, तो 441 स्क्वायर होता है इसका, फिर से 21 करो, क्या आ जाएगा, 2 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो जहाँ से हमने किया तो 1 4 2 6 2 और 9। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। जहाँ से बन जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल ऐसे रहने दो, 1 मिनट मार्कर, प्रिंसिपल और साथ में क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट हमारे पास जहाँ से क्या करना था, प्रिंसिपल माइनस होना था ना, इसके साथ -1 कर दो। जहाँ से बनना था हमारे पास 9264 अपॉन में, ये तो हमारे पास कितना हो गया, 8000 ही हो गया। ठीक है, अब 8000 माइनस करेंगे तो सीधा क्या हो गया, 1216 बन जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, जहाँ से प्रिंसिपल ऐसे था, इसको किया हमने माइनस, तो क्या बन जाएगा, 1261 अपॉन में 8000। ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल साथ में। ठीक है, तो प्रिंसिपल आगे ले जाओ, आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है, अगर प्रिंसिपल दिया हो तो फिर अमाउंट हमारे पास सीधी निकालने का फायदा है, अदरवाइज हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में भी करना पड़ेगा फिर, अदरवाइज ये चीज़ ओपन नहीं करने पे थी, हम 20 तीनों 3 बार लिख लेते तो सिंपल कट हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, लेकिन प्रिंसिपल दिया ही नहीं था तो फिर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही निकालना था, इसको नंबर दे दे 2। प्रिंसिपल भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। जब दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, तो उन दोनों को डिफरेंस दिया है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 228। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 1261 अपॉन में 8000। ठीक है, अब इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, जहाँ पे 8000। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 320 के साथ। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई 320 के साथ, आप देख लेना करके, तो हमारे पास बन जाएगा। तो नीचे तो आ गया 8000, जहाँ पे साथ में पी और माइनस कर दिया हमारे पास 1261 और 2 2 ज़ा 8। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हमारे पास, तो क्या जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 320 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो क्या आ गया 1280। तो क्या बन गया, 1280 में से माइनस कर देंगे हमारे पास 1261, इसके साथ भी पी था ना, तो पी कॉमन ले लो, डिवाइड में हमारे पास 8000 इज इक्वल टू 228। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हमारे पास, तो क्या बन जाएगा 90, तो 19 पी और सारे पास हमारे पास, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा 228 और मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास 8000। ठीक है, आप देख लेना करके, जहाँ से मैं सीधे इक्वेशन लिख लेता हूँ, पी क्या बन जाएगा, जहाँ से पी इक्वेशन बन जाएगा 228 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8000 और डिवाइड कर देंगे हम 19 के साथ। ठीक है, अब 19 हमारे पास किसके साथ कट होगा, तो आप देख लेना जी,
ये हमारे पास जहाँ पे कट हो जाएगा 12 के साथ, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। और 12 8 का कितना होता है हमारे पास 96, 96 और साथ में कितनी है 3 जीरो, तो ये आ गया हमारे पास 3 जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, तो यही हमने फाइंड करना था। पी लेट करके चले थे, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, टाइम दिया था, ठीक है। एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट ध्यान देना वहाँ पे हमारे पास 4p/25 आना था, ठीक है। पहले मैंने जहाँ पे सेम ईयर ले लिया था तो उस वजह से हो गया था। जब वो हम लेंगे 4 ईयर हमारे पास लेंगे, और सॉरी 4% के हिसाब से लेंगे, तो ये प्रिंसिपल आना था, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास माइनस कर दिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस किया तो हमारे पास 96,000 आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।